नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी की लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से प्रदेश पर आगामी दिनों के दौरान दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर गुजर रहे एक कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी व दक्षिणी उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, वहीं पाली संभाग, अजमेर व कुछ एक उत्तरी क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आसपास के कुछ एक सिक्योरिटी क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले हल्के छायादार बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहा। हालांकि अब तापमान में भी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर न्यूनतम व अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। वहीं मुख्य रूप से इस कमी के बाद आगामी 48 घंटों के बाद प्रदेश पर एक बार फिर से तापमान में उतार चढ़ाव के साथ वृद्धि देखने को मिलेगी और प्रदेश पर धीरे धीरे अब गर्मी का असर भी महसूस होगा। हालांकि किसान भाइयों मुख्य रूप से मौसम को लेकर बात करें तो आगामी 23 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देने की संभावना है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव हुआ है। पीछे के मौसमी विक्षोभ की तरह कई क्षेत्रों पर छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। तो वहीं होली के बाद 27 व 28 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव तो कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। फिलहाल मौसमी आकलनों से इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग सहित सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कुछ एक शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना व कुछ के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र नागौर व अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि किसान भाइयों होली से पहले अगर आपके पास कटी हुई या सूखी फसलें हैं तो उसको आप थ्रेसिंग करा के सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें ताकि आगामी दिनों के दौरान आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुख्य रूप से किसान भाइयों बात करें पिछले मौसमी सिस्टमों को लेकर तो मुख्य बिंदु के रूप में 22 मार्च को राज्य के कई अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों जैसा कि अभी आपको अपडेट किया है, होली के आसपास आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर व सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्य रूप से मार्च के अंतिम दिनों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव व घटाटोप जैसी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य देखिएगा। मुख्य रूप से किसान भाइयों बीते 24 घंटों की लेटेस्ट आप जो सैटेलाइट मैप देख सकते हैं जिसके तहत जो प्रदेश पर एक पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार से प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित किया व कुछ एक उत्तरी क्षेत्र श्रीगंगानगर, सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर के कई भागों पर बादलवाई नजर आई। मुख्य रूप से तापमान को लेकर बात करूं किसान भाई तो बीते 24 घंटों के दौरान अजमेर पर अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। तो वहीं भीलवाड़ा पर अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाई तो अलवर जिले पर अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों के दौरान 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं राजधानी जयपुर पर भी तापमान की अब काफी बढ़ोतरी नजर आई है और कई क्षेत्रों पर अब गर्मी का एहसास किसान भाइयों व आसपास के आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। जयपुर पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं जोधपुर सिटी पर 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बाड़मेर पर भी अब तापमान की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुख्य रूप से कच्छ से सटे हुए क्षेत्रों पर तापमान की काफी बढ़ोतरी अब महसूस होने लगी है। बाड़मेर पर अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहीं श्रीगंगानगर पर 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं राज्य के दक्षिणी क्षेत्र धौलपुर, माफ कीजिएगा पूर्वी क्षेत्र धौलपुर को बात करूं तो पूर्वी क्षेत्रों पर भी तापमान का उतार चढ़ाव जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान धौलपुर पर अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया है। चलिए किसान भाइयों अब बात करें एक एक जिले के मौसम को लेकर ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम के आगामी 24 घंटों के दौरान से लेकर आगामी होली के आसपास के क्षेत्रों की मौसमी गतिविधियों को आपको अच्छे से पता लग सके ताकि आपको आगामी दिनों के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा श्रीगंगानगर जिले से। श्रीगंगानगर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई देखी जा सकती है। हालांकि
23 मार्च को लेकर बात करें किसान भाई तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर से छायादार बादलों की आवाजाही नजर आएगी। मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास देखने को मिल सकता है और हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करो किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर, बीकानेर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। हालांकि हवाओं की गतिविधियां अब आगामी दिनों के दौरान कुछ समय के लिए तेज हवा के झोंके देखने को मिल सकते हैं। बीकानेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी बनी रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा और दिन में खिली हुई धूप के साथ गर्मी का एहसास तेज नजर आएगा। हालांकि 23 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफी छायादार बादल बीकानेर पर भी नजर आएंगे। तो वहीं शेखावटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी बनी रह सकती हैं। मुख्य रूप से दिन में अधिकतम तापमान 35-36 के आसपास देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए आगामी 24 घंटों के दौरान अपनी फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों होली के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू की बात करूं किसान भाइयों तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। 23 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर से छायादार बादलों की कटाटोप देखने को मिल सकती है। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों आगामी 26, 27 व 28 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों के साथ झुंझुनू पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी आगामी होली के बाद नजर आ सकती है। किसान भाइयों बात करूं चूरू को लेकर तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान धूप देखने को मिलेगी। हालांकि हल्की बादलवाई नजर आएगी। तो वहीं 23 मार्च को काफी छायादार बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों अब आगामी दिनों के दौरान आप मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य देखना पड़ेगा। वहीं चूरू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत दिन में हवाओं के झोंके तेज नजर आ सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों आगामी हनुमानगढ़ को लेकर तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। 23 मार्च को काफी छायादार बादलवाई की आवाजाही नजर आ सकती है। तो वहीं होली के बाद बात करें तो 26 व 27 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों आगामी जयपुर व राजधानी के आसपास के क्षेत्रों को लेकर तो जयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम हल्की बादलवाई के साथ शुष्क बना रहेगा। किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाई अलवर जिले को लेकर तो अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान की काफी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक देखने की संभावनाएं जताई जा रही है। बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर जैसलमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि कड़ाके की धूप के साथ आपको गर्मी का एहसास होगा। हालांकि बात करें किसान भाइयों होली के बाद के मौसम को लेकर तो जैसलमेर से सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम जल्दी ही बदलने की संभावना है। मुख्य रूप से 23 मार्च को भी इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर तेज देखने को मिलेगा। बात करूं किसान भाई जोधपुर को लेकर तो जोधपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। कड़ाके की धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 24 मार्च को काफी छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी बनी रहने के साथ ही दोपहर बाद कुछ एक में हवाओं के झोंके तेज नजर आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा तेज अंधड़ की संभावना नहीं है। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर नागौर पर आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप के साथ कड़ाके की गर्मी महसूस हो सकती है। दिन में दोपहर बाद हवाओं की गतिविधियां पश्चिमी रहने और कुछ समय के लिए तेज हवाओं के झोंके नजर आ सकते हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों तो 23 मार्च की देर रात्रि व 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। नागौर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 26 से 37 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों अजमेर को लेकर अजमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप के साथ काफी कड़ाके की धूप नजर आएगी। वहीं बात करूं दौसा जिले व आसपास के क्षेत्रों को लेकर तो दौसा जिले पर भी किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी व पश्चिमी भागों पर बनी रहेगी। मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा और आपको दिन में काफी कड़ाके की धूप नजर आएगी। बात करूं किसान भाइयों होली के बाद के मौसम को लेकर दौसा जिले पर तो 26 व 27 मार्च के लगभग कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। तो भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद है। यानी कि मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों करौली पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हल्की बादलवाई अवश्य देखने को मिल सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास। तो वहीं सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क के साथ खिली हुई धूप देखने की उम्मीद है। यानी कि किसान भाई फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए सवाई माधोपुर पर अपनी फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों बात करें भीलवाड़ा को लेकर उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और भीलवाड़ा पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं बात करूं हाड़ौती संभाग की ओर हाड़ौती संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। हालांकि बीते 24 घंटों 36 घंटों के दौरान के मौसम को लेकर बात करें तो एक कम तीव्रता की पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही नजर आई।
किसान भाइयों, कोटा पर अब मौसम शुष्क बनेगा। बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क एवं काफी खिली हुई धूप देखने की उम्मीद है। हालांकि 23 से 24 मार्च को मौसम में परिवर्तन के साथ छायादार बादलों की आवाजाही देखी जाने की उम्मीद है। तो वहीं 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बना रहना। वहीं बांसवाड़ा झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ दिन में अधिकतम तापमान 34-35-36 के आसपास नजर आ सकता है। होली के बाद कई क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन होगा। मुख्य रूप से राज्य के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर आपको बादलवाई के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां भी कई भागों पर देखी जाने की उम्मीद है। बात करूं किसान भाई उदयपुर संभाग को लेकर, तो उदयपुर संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। बीते 24 से 36 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर बादलवाई छायादार बादलों की आवाजाही ने किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाती हुई नजर आई। हालांकि किसान भाइयों अब मौसम परिवर्तन होगा। हालांकि हवाओं की गतिविधियां अभी भी दक्षिणी पश्चिमी राज्य के दक्षिणी भागों, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर बनी रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने की संभावना उदयपुर पर देखने को मिलेगी। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चित्तौड़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास। तो वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। डूंगरपुर पर दिन का अधिकतम तापमान 34-35 बना रहेगा। हालांकि किसान भाइयों बात करें फिलहाल होली के आसपास के क्षेत्रों पर, तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इन क्षेत्रों पर कम नजर आएगा। वहीं मुख्य रूप से होली के बाद आने वाले 26-27 मार्च के जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा वह थोड़ा बहुत इन क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि ओमपाल जी बांसवाड़ा ने हमें कमेंट करके बताया है कि आनंदपुरी के आसपास के क्षेत्रों पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम देखने को शुष्क नजर आएगा। किसान भाइयों बात करूं राजसमंद को लेकर, तो राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में शुष्क नजर आएगा। वहीं बात करूं किसान भाइयों जालोर क्षेत्र को लेकर, तो जालोर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और हल्की बादलवाई के साथ मौसम साफ रहेगा। किसान भाइयों बात करूं पाली को लेकर, तो पाली पर आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखने की उम्मीद है। यानी कि कड़ाके की धूप के साथ अब आपको गर्मी का एहसास होगा और किसान भाइयों को दिन में फसल कटाई के लिए थोड़ी बहुत परेशानी का सामना धूप से करना पड़ सकता है। बात करूं किसान भाइयों बाड़मेर को लेकर, बाड़मेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां पश्चिमी व कुछ समय के लिए दक्षिणी पश्चिमी रह सकती हैं। थोड़ी बहुत हवाओं के झोंके तेज भी नजर आ सकते हैं दिन में। हालांकि ज्यादा तेज अंधड़ की संभावना नहीं है और किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं।